अभी और तस्वीरें देखिए और तमाशे देखिए कि जो चमोली का हादसा है उसके बाद क्या कुछ है आज, क्योंकि तमाम एसटीपीओ में जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये हाल है। ये मेंटेनेंस आप लगा सकते हैं, कब से नहीं हुआ। इसमें क्या साहब, मेन बात है अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग गायब है। इससे पहले भी आग लगी थी वहाँ, हमने रिपोर्ट कराई थी, कंपनी को बोला था जो जे साहब को नौकरी करनी है करो, नहीं करनी मत करो। हमको भी धमकाते हैं जो सरकारी जे हैं अतुल जी, जिसको नौकरी करने मत करो, ये सब बदतमीजी से बात कर, चल निकल साले यहाँ से, ऐसे बदतमीजी से बात करके निकाला सबको। ये ऑन राइटिंग दिया है कि ये स्टाफ नहीं है। स्टाफ तो अभी इतना ही रखा हुआ था इन्होंने। कौन सी रिपोर्ट दी है आपने, है कोई इन राइटिंग? राइटिंग में सर 16 मौतों के बाद सेफ्टी ऑडिट मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अब इस पर तो जब ये हादसा हो गया तो थोड़ा सा सबको सीख मिल गई और अच्छा बेहतर करने का प्रयास भी करेंगे और करेंगे। कंपनी पे केस चल रहा है, कंपनी का मालिक भाग गया है, 3 सालों से कोई मेंटेनेंस नहीं। पैनल में आग लगी थी अभी कम से कम 1 साल पहले की बात है। जहाँ इस तरह की कमी है, जैसे रबर मैटिंग होनी चाहिए वो नहीं है, बिग ब्रेकर होना चाहिए एमसीसीबी का वो नहीं है, और इनको पहनने के लिए बूट वूट नहीं दे रखे हैं। तो ये सब जो है मेजर हम इसको ठीक करेंगे, सब पे लगाएंगे। ये जो स्टाफ की मैं बात कर रहा हूं, जो आपने अभी अपने मुंह से स्टाफ बताया, आपने ये ऑन राइटिंग दिया है कि ये स्टाफ नहीं है? स्टाफ तो अभी इतना ही रखा हुआ था इन्होंने। तो चमोली हादसा हम क्या कहेंगे? चमोली हादसे के लिए सर नहीं, दुख हर कोई जता रहा है, हर किसी को दुख है, मगर जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये स्टाफ होना चाहिए और इकलौते आदमी के भरोसे आपके एसटीपी चल रहे हैं। सर इसके लिए कौन सी रिपोर्ट दी है आपने, है कोई इन राइटिंग? राइटिंग में देखनी पड़ेगी सर। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। बीते दिनों चमोली एसटीपी में 16 निर्दोष लोगों की मौत हो चुकी है और उसका कारण क्या है, उसके लिए दोषी कौन है, मैं आज आपको हकीकत बताऊंगा, कर्मचारियों के जरिए, अधिकारियों के जरिए और जमीनी हकीकत के जरिए कि क्या कुछ इन एसटीपीओ में घालमेल चल रहा है और उसके भुगत भोगी बन रहे हैं यहाँ के मासूम लोग। तो ये रुद्रप्रयाग का एसटीपी प्लांट आप देख सकते हैं किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पूरा लोहे का स्ट्रक्चर है और उसी पे इन संयंत्रों को वेल्ड करके रख दिया है। और यही कुछ और तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं, एक कंट्रोल पैनल यहाँ पे रखा हुआ है और इसके ठीक पीछे की तरफ अगर कैमरा वहाँ आपको दिखा पा रहा है तो पूरा काला हो रखा है, जो कि स्पष्ट दिख पा रहा है। इस जो ये ब्लैकनेस इस पे दिख रही है, इससे अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता है कि यहाँ पे भी कुछ न कुछ हुआ है, चाहे स्पार्क हुआ हो या फिर कोई विद्युत ऐसी घटना हुई है जिससे कि वहाँ पे जो चिंगारियाँ हैं, जो कालापन वहाँ पे दिख रहा है, वो कुछ ना कुछ घटनाक्रम यहाँ पे भी जरूर कुछ हुआ है। हालांकि इसे अभी बंद किया गया है। महाप्रबंधक जल संस्थान आज यहाँ पे पहुँचे थे सुरक्षा कारणों को चेक करने के लिए और इसी को लेके इस प्लांट को खोला गया है। के जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं वो इस समय यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा। सर, कितने एसटीपी अभी रुद्रप्रयाग में चल रहे हैं, कितने संचालित अवस्था में हैं? 4 चल रहे हैं, अभी तो चारों बंद हैं। अभी इनका सेफ्टी ऑडिट होना है, आज टीम आएगी, सेफ्टी ऑडिट होने के बाद ही चालू किए जाएंगे। अच्छा सर, 16 मौतों के बाद सेफ्टी ऑडिट मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अब इस पर तो नहीं, आज तक क्या ये सेफ्टी ऑडिट कहीं है पन्नों में कि होता भी है? जब यूपीसीएल कनेक्शन देता है तो वो अपना पूरा देख के ही देता है। अच्छा, कितने साल हो गए हैं ये यूपीसीएल के कनेक्शन को? ये 2019 के कनेक्शन है और इस समय 2023 चल रहा है। चमोली में 16 मौतें हो चुकी हैं।
हैं ये सुरक्षित हैं सुरक्षा मानकों में? अब ये तो सिविल वाले ही बता पाएंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर गंगाड़ी जी बता पाएंगे। चलो मैं उनसे पूछता हूँ, सर क्या ये सुरक्षित हैं जो ये मौत की माने तैयार कर रहे हैं? नहीं, हम जो है जो ये दुर्घटना घटी, पहले तो मैं उनके परिवार के साथ भी हूँ, मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये गलत हुआ है और ऐसा भगवान न चाहे किसी के साथ हो। सुरक्षा की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूँ, सुरक्षित हैं? देखो सारे वैसे तो स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर हैं ये सारे। अब ये है कि एक बार हम फिर से दोबारा इसीलिए हमने बंद करा दिए थे। अब हमने टीम बुला दी है और जो भी मानक होंगे और अच्छे से हम इसको व्यवस्थाएं करके फिर हम इसको चालू कराने की स्थिति में आ जाएंगे। आखिर हादसे से पहले क्यों नहीं ये सारे मानक तय किए जाते हैं? क्या जब इनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, क्या उसमें इन मानकों की नहीं रहती है कहीं? सर मानकों की रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अब जब ये हादसा हो गया तो थोड़ा सा सबको सीख मिल गई और अच्छा बेहतर करने का प्रयास भी करेंगे और करेंगे भी। जो यहाँ पे ऑपरेटर रखे गए हैं मात्र 8,000 रुपये में, वो इन मौत की मानों में रह रहे हैं, वो भी उनको समय पे नहीं मिल रहा है। सर हम तो ठेकेदार को पूरा पेमेंट करते हैं। अब ये ठेकेदार के थ्रू है, ठेकेदार का मतलब हमारा 15 साल का ओंडाम है, हमने तो उनको पैसे देते हैं। ठेकेदार को कितना देते हैं आप एक ऑपरेटर का? वो तो उसके बॉन्ड में सम्मिलित है, हम तो उसका पूरा साल भर का वो है 15 साल का। नहीं, बॉन्ड तो आप ही के द्वारा बनाया गया होगा, साइन आपके द्वारा किया गया होगा, कितना मान देते हैं इनका? सर ऐसा होता है कि हम 15 साल का हमारा ओंडम उनसे फिक्स हो गया, ठीक है। हाँ, तो पर मंथ अब वो कितने में करता है तो वो तो उसके ऊपर है, वो कितने में करता है, क्या पेमेंट देता है। यदि हमसे ये लोग बताते तो हम भी इनका पक्ष अपनी मजबूती से रखते। ठीक है, मेरे पास अगर आपका होता ठीक है। अब जिसने भी बताया थोड़ा सा अगर आप मेरे पास ही बोलते तो हम आपको नहीं जानते, हम तो किसी भी ठीक है, रिपोर्ट करेंगे जो यहाँ बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। मैं इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को आपको ब्लेम हर चीज घटना के बाद क्यों आती है? मैं ये कह रहा, अगर मुझे भी पता होता तो शायद मैं भी इनका बात सर बॉन्ड में सुरक्षा मानक तो होंगे, जो आपका ऑपरेटर यहाँ काम करेगा वो क्या क्या सुरक्षा मानक उसके होने चाहिए? ये उनके सुरक्षा ये है कि वेल ड्रेस होना चाहिए, भाई उनके ग्लव्स पहने होने चाहिए, बूट पहने होने चाहिए, रबड़ के बूट। जो ये करंट की स्थिति आ रही है, जैसे हमारे स्ट्रक्चर भी हैं, तो हमारे भी इन लोगों से यही निवेदन रहेंगे कि आगे भी काम करेंगे तो आप अपनी थोड़ा सा हाँ ये अब आपकी सुरक्षा को पूरा हम ध्यान रखेंगे। ये आपसे वादा भी करते हैं और करेंगे भी, और बहुत बेहतर करने की सोच करेंगे। बहरहाल 16 मौतों के बाद वादा तो कर रहे हैं, परंतु किस तरीके से होगा ये तो भगवान जाने, क्योंकि स्थिति सबके सामने है। 16 मौतें चमोली में हो चुकी हैं और नमामि गंगे को अब याद आ रही है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसमें लिखा क्या है, इन कर्मचारियों को देना क्या है, सुरक्षा के मानक क्या हैं, ये अब जाकर के पता लग रहा है। कंपनी पे तो बैन हो गए, कंपनी ने तो मना कर दिया हमें प्लांट बंद रखो। कंपनी का ऑर्डर है कि प्लांट बंद रखो, हम आपसे तुम्हें तनख्वाह नहीं देंगे जब से वहाँ हुआ था। तो आप अगर चलाने के लिए बोल रहे हो तो इसकी सैलरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? सर अतुल सर ने जी सर, कौन मिला उनको? सर उनको कितनी बार यहाँ बुला दिया, आ नहीं रहे हैं, ऐसे में क्या काम चलेगा? ये क्या यहाँ बुलाओ ना, तो यहीं पे तो की बात करो। कौन आप लिख के तो हम बात करते हैं। हाँ, विज्ञापन दे देना सर। ऑपरेटर को बोले प्लांट चलाओ, पर सैलरी का कोई डिसाइड नहीं करे। कंपनी ने तो मना कर दिया सर कि हम नहीं देंगे। कंपनी पे केस चल रहा है, कंपनी का मालिक भाग गया है, उसकी ढूंढ खोज चल रही है, फिर भी 3 सालों से कोई मेंटेनेंस नहीं। अगर वो नहीं देगा तो कोई और देगा। हाँ, तो हम वही क्लियर करना चाहते हैं, प्लांट चलाने तो चलेंगे पर पहले सैलरी का क्लियर। उसका अनुबंध है ना, उसका 2 साल का अनुबंध। हमें वही आश्वासन चाहिए ना कि सैलरी अब कौन देगा। अभी जैसे वहाँ चमोली की स्थिति हुई है ना ऐसे, तो वो देखना क्या 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 कमी है, क्योंकि उसको रेक्टिफाई करना है ना। मेनली आपकी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, काम नहीं करता हूँ, वो देखना आया हूँ मैं। अभी ये प्रोसेस में है या नहीं है? अभी प्रोसेस में है। अच्छा, ऑनगोइंग है।
चालू है, आप करंट इसके थोड़ा ले रहे हो, तो सही बता जी। हाँ, और उसकी मेंटेनेंस नहीं, उसमें ऑयल चेंज नहीं हुआ, जब से वो लगा है ऑयल तो चेंज आपको करना है, ऑयल की सबसे कंपनी देगी, कंपनी ये ऑयल कब से जब से लगा तब से ऑयल चेंज नहीं हुआ। ठीक है। कई प्लांट हो गए इसमें लेजर बंद हुआ खुद ही होते हैं, फॉल्ट है उसमें उनकी मेन बात है बता, ये चालू है नहीं है भाई, सही बता, झूठे बोलो। एक दो बंद कर इलेक्ट्रिसिटी आप जितना बता दो, इसके थ्रू आप करंट ले रहे हो ना। जल निगम के लिए एक तरफ से मान लिया कमाऊ गई थी। हाँ, जल निगम के लिए कमाऊ गई थी, क्योंकि पहले जल निगम के थोड़ा सा है ना। नहीं, पूरा लोहे का स्ट्रक्चर ये तैयार कर रखा है, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो होना ही है। संयंत्र के जो ऑपरेटर हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेश है प्रवेश जी। प्रवेश जी, कब से हैं आप यहाँ? यहाँ पे मेरे को सर 4-5 साल से विधिवत काम करते हुए हो गए। अच्छा जी। अच्छा, कुछ मुझे काला दिख रहा है यहाँ पीछे पूरा, ये क्या हो रखा है? ये सर इसमें पैनल में आग लगी थी, अभी कम से कम 1 साल पहले की बात है। हाँ। तो आग लगी थी, तो यहाँ पे लड़का रात्रि ऑपरेटर, उस पर भी उसको भी जान का खतरा हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के उसको बाहर जाना पड़ा है पुलिस के माध्यम से। यहाँ पे रात्रि का ये मामला है। तो इन्होंने जो है कि इस प्लांट को 2-3 माह तक बंद रखा, उसके बाद इन्होंने इस पर फिर लेपापोती कर ली है और एक तरीके से मान लिया जाए कि फिर जान जोखिम में डाल के यहाँ से हमसे काम लिया जा रहा है। अच्छा, आपको मानदेय देता कौन है, कितना देते हैं? मानदेय सर यहाँ पे शुरुआत में हम जब लगे थे उस समय यहाँ पे मानदेय था, अभी भी वही है, और जब हम भी लगे 8,600 था। इन्होंने मात्र, हमने जो है कि अभी 3 साल पहले की बात है, यहाँ पे आंदोलन किया था, सभी ऑपरेटरों ने मिलकर इन्होंने बड़ी मुश्किल से 500 मानदेय बढ़ाया। वो अभी वर्तमान की मैं बात करूँ, जो कंपनी हमें दे रही है 9,100 रुपये दे रही है। अच्छा। उसमें भी सर जो है कि प्रॉपर काम तो किया जा रहा है और उसमें भी हमारा वेतन काटा जाता है। अच्छा। प्रॉपर तरीके से नहीं दिया जाता है, चाहे वो कंपनी काट रही हो, चाहे यहाँ स्थानीय सुपरवाइजर काट रहा हो, इसका कोई अभी अता पता नहीं है हमारे तक। कंपनी कौन देती है आपको? कंपनी यहाँ पे जयभूषण नाम की कंपनी है, 2 कंपनी है, यहाँ बाहर लिखा है प्राइवेट संस्था कर कंपनी से चला रही है, आउटसोर्स के माध्यम से चल रहे हैं। अच्छा, इस मानदेय के अलावा और कुछ रहता है, चाहे आपका इंश्योरेंस हो या तमाम? ये सर, ये विभिन्न मुद्दे हमने पहले भी उठाए थे, अभी भी उठाए हैं, ये कुछ है नहीं यहाँ पे। अब आप कह रहे हैं, जब इतना बड़ा हादसा हो गया कि ये कर देंगे वो कर देंगे, विभिन्न सारे संस्थाएं यहाँ पे, विभाग यहाँ पे एकजुट होकर बता तो आश्वासन तो दिलाया जा रहा है, लेकिन जब तक कागजों में हमको भी हमारी भी सहमति नहीं हुई है तो सर हम कैसे। अभी भी जैसे हमारे भाई कह रहा है कि 18 तारीख तक हमने यहाँ पे विधिवत तरीके से, 19 तारीख को हम यहाँ पे अपने ड्यूटी पे आए थे। इन्होंने हमें सुपरवाइजर ने ये कहा है कि इनको फ़ोन आया है, बोला है कि 18 तारीख के बाद आपका वेतन नहीं है, तो सर हम कहाँ जाएंगे? इस घड़ी में तो ये है कि इन लोगों को ये बोलना चाहिए कि भाई जो आप विधिवत तरीके से काम करें और आपका जो भी मानदेय है हम दें, चाहे विभाग दें या कंपनी दें, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। हम डेली आ रहे हैं और इन प्लांटों में आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति बनी पड़ी। ये तो मौत की मांद बनी हुई है। ये तो सर कोई सुनने वाला नहीं। कई सारे यहाँ पे छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, हम सुपरवाइजर को सूचित करते रहते हैं, चाहे ऊपर बताए या ना बताए, लेकिन हमारा काम है। यहाँ पे साफ साफ बोर्ड में लिखा है, आप देख सकते हैं पीछे, जो भी इंफॉर्मेशन होती है सुपरवाइजर, टाउन सुपरवाइजर को बताया दिया जाता है, लेकिन वो आप संज्ञान ले या न ले वो उसका काम है। लेकिन ऑपरेटर का जो काम होता है वो उसके जो अपनी 12 घंटे की अवधि के अंदर जो काम होता है उसका काम होता है। जो भी इसमें फॉल्ट होता है, अब जो थोड़ा बहुत हो सके तो हम खुद से कर लेते हैं, बाकी जो हमारे समझ से बाहर, जैसे सर मैकेनिकल की बात है, मेंटेनेंस से संबंधित बात है, छोटा मोटा काम होता हो सुपरवाइजर हमसे खुद लेता है, हम कर लेते हैं, वो भी करते हैं हम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ऑपरेटर जिसकी जहाँ पे थोड़ा बहुत काम होता है वो कर लेते हैं, बाकी जो है कि सर ये सब कंपनी के ऊपर में। तो कुछ और लोगों से मैं बात करूंगा, आप भी आइए। तो आपका नाम क्या है? संदीप ही सर। संदीप जी, आप किस वाले एसटीपी पे हैं? सर मैं STP 3 डाटपुल पे ऑपरेटर हूँ। हाँ। जी। क्या स्थितियां हैं इन एसटीपीओं की, क्योंकि 16 लोगों की जान ले चुकी है चमोली की एसटीपी? सर ये STP खाना पूर्ति के लिए बनाई गई है। पहली बात, STP में मेंटेनेंस कभी नहीं होता। जब से हम लगे हुए मतलब STP में अभी तक एक भी बार मेंटेनेंस नहीं हुआ, और यहाँ पे कंपनी का कोई भी आदमी आता नहीं है। जब से STP ने सर, यहाँ सभी लोग काम कर रहे हैं, लगभग जो पुराने होंगे उनका तो पता नहीं, पर जो 3 सालों से विगत काम कर रहे हैं उन्होंने अभी तक कंपनी के किसी भी कर्मचारी, बड़े लेवल के कर्मचारी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बाकी जेई लोगों को कितनी बार हम इस बारे में बताते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम है, जेई लोग और कंपनी लोग आपस में बात करके वो मैटर निपटा देते हैं, पर धरातल पे कोई काम नहीं करते। सबसे बड़ी इसमें कंपनी से बड़ी गलती जेई लोगों की है।
सर ये लोगों का मेन काम होता है कि प्लांटों के फॉल्ट देखकर कंपनी को सूचित करना, अगर वो काम नहीं करती है तो उसको रोकना। पर ये लोग ये काम नहीं करते, ये लोग भी हमें दबाने का काम करते हैं सर। कंपनी के मालिक खुद बोलते हैं कि बल तुम प्लांट नहीं भी चलाओगे, बल हम अपना हिसाब से देख लेंगे बल, क्योंकि उनकी मिली भगत है। जे लोग के साथ यहाँ सैंपल वाले आते सर, प्लांट किस हिसाब से चल रहे हैं, सैंपल कैसे पास हो रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। सैंपल वाले बोल रहे हैं कि यहाँ से वो होता है बल, क्या आपके कंपनी बल उस वो भरती है बल, अब वो क्या बोलते हैं सर उसको, पैसे भरती है क्या, मतलब उनकी कमियां हो जाए तो बार बार कैसे भरेगी पैसे। किसी भी चीज की वार्निंग एक बार, दो बार, तीन बार, 3 सालों से वैसे ही चल रहा है। फिर सर यहाँ की कर्मचारी को बैठने की व्यवस्था नहीं, अगर कर्मचारी यहाँ पे बैठ के, यहीं पे ये मशीनें लगी हुई है, इनकी गंदगियां, ये क्योंकि सीवर का पानी है तो इसमें गंदगी है, कोई बीमा बूमा नहीं है। कर्मचारी कितनी बार बीमार पड़ चुके हैं, 8,600 रुपए में उनका क्या हो पाएगा। तो कंपनी का पीएफ करता है पर उसमें भी कोई वो नहीं है, कभी 100 रुपए, कभी 200, कभी 300, सैलरी के हिसाब से नहीं करता सर। जबकि सैलरी का एक परसेंटेज होता है, अगर आपकी सैलरी जैसे 8,600 तो उसका 12% होगा या कोई भी परसेंट होगा, उस हिसाब से कटेगा। हर कर्मचारी के अलग अलग पीएफ करता है। अच्छा, एक एसटीपी में कितने लोग रहते हैं? एक एसटीपी सर 2 लोग है, जबकि 3 रहने चाहिए थे। सरकार के हिसाब से 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, 3 शिफ्ट, पर यहाँ कंपनी 12-12 घंटे 2 शिफ्ट कराती है। ऑपरेटर का काम क्या होता है? सर वैसे ऑपरेटर का काम होता है मशीन ऑपरेट करना, बाकी जो कमियां होंगी वो सुपरवाइजर को बताना। पर ये है कि यहाँ कंपनी ने कोई मेंटेनेंस वाला नहीं रखा, मोटर खराब होती है, टेक्निकल स्टाफ की तो जरूरत है। यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, मोटर खराब होती है ये बोलते हैं ऑपरेटर को सही करो, तो सर वो इतना सक्षम नहीं है कि वो मैकेनिकल से नहीं आता कि जो मोटर सही कर पाए, फिर भी ऑपरेटर अपनी जितना बन पाए उतना करता है। फिर अगर मोटर ज्यादा ही खराब है, अगर कंपनी को सूचित भी करते हैं तो कंपनी उस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, बस वैसे ही चलाओ जैसे चल रहा है। चमोली हादसे में जो 16 लोगों की मौत हुई है, उसके पीछे क्या बड़े कारण हैं, ये बड़े कारण आज आप सुनिए। हकीकत क्या है इन एसटीपीओ की, ये आज खुद कर्मचारी बता रहे हैं। आप लोग किससे ही जल निगम या नमामि गंगे? जल निगम ये आप ही का है? आज निरीक्षण चल रहा होगा। आप किस उसके हैं? अच्छा, हमारे मैकेनिकल अच्छा, मैकेनिकल सर चालू तो ये जो कुछ भी होंगी ये तो मौत की माने तैयार कर रखी है सरकार ने। बचेगा कहाँ से आदमी, अगर बाय द वे कहीं पे बचने की गुंजाइश भी होगी, बचना कहाँ है। ये देख सकते हैं आप, जल निगम के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है बेलनी स्थित एसटीपी का, और अंदर की तस्वीरें आप देख लीजिए। सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं पे भी सुरक्षित दिख नहीं रहा है। चारों तरफ घिरा हुआ है लोहे के स्ट्रक्चर और बिजली के तारों से। तो जो ये तमाम एसटीपियां हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, और इनकी स्थिति ये हो रखी है कि जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। एक तरफ नीचे अलकनंदा नदी बह रही है जो कि पूरे उफान पे है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं ये पूरी लोहे की सीढ़ियां हैं। अगर कुछ हो भी जाए तो आदमी जो यहाँ पे ऑपरेटर रखा हुआ है, कर्मचारी रखा हुआ है, कहीं से भी उसकी बचने की गुंजाइश नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो ये एसटीपियां बनी हैं, यहाँ पे मौत का दावा है, बिल्कुल 100% मौत होनी ही होनी है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ तो पूरा जाल बिछा हुआ है, हम चारों तरफ से करंट है, नीचे नदी है, हमें तो यहाँ भागने के लिए तक भी नहीं है सर, कहीं छलांग मारने लायक जगह भी नहीं है। इधर उधर लोहे का सारा लगा हुआ है, इसको टच करेंगे पूरे ऊपर तक सर, सड़क तक पूरा लोहे का लगा हुआ है, टच भी करेंगे तो तब भी मौत है। इधर उधर कहीं सेफ्टी है ही नहीं हमारे लिए सर। 9,000 रुपए में अपनी जान हथेली पर रखकर इन मौत की मानों में काम कर रहे हैं बेरोजगार। ये है हकीकत रोजगार की, यही है। जी सर, जी सर। कितना मिल रहा है मानदेय? 8,600 रुपये मिल रहा है सर।
8,600 रुपया, और वो भी किस्तों में। जी जी जी, दो महीने अटका के तीसरे महीने भेजते हैं सर। अच्छा, जी, कभी इनके अधिकारियों को कहा नहीं कि हमारे बाल बच्चे रोज खाना खाते हैं? बोला है सर, बहुत बार बोला है, और मैसेज सैलरी के लिए भी मैसेज करना पड़ता है पहले, और वो भी 10-12 दिन बाद तब भेजेंगे, वो बड़ी मुश्किल से, कभी महीना भी लग जाता है सर, 2 महीने भी रुकना पड़ता है सर हमें सैलरी के लिए। तो अब वैसे भी सर हम किराए पे रहते हैं यहाँ, तो रूम रेंट देना होता है और राशन का भी देना होता है, सब कुछ देखना पड़ता है सर, तो फिर भी मांगे पूरी नहीं होती है। हमारे सबसे इम्पोर्टेंट तो सैलरी है सर, सैलरी तो आनी चाहिए लगातार। तो जब घटना हो जाती है उसके बाद जब उसकी परतें खुलनी शुरू होती हैं तो हकीकत सामने आती है, और अब आज आप सुन लीजिए इन एसटीपीओ की हकीकत को। सक्रिय जगह पर काम करना पड़ता है ऑपरेटरों को, और सुरक्षा के कोई भी साधन यहाँ है नहीं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से खुले में तारें पड़ी हुई हैं इन लोहे के स्ट्रक्चरों पर। आखिर क्यों ये मौत की मानें तैयार कर रखी हैं? 16 जानें जा चुकी हैं चमोली में, और रुद्रप्रयाग की एसटीपीओ की स्थिति आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, आज विभागीय अधिकारी यहाँ पहुँचे तो इस टैंक में भी पानी गिरना शुरू हो गया है, अन्यथा ये लाखों के जो बंकर तैयार किए गए हैं ये सिर्फ 100 पीस बन के रह चुके हैं। जो इन एसटीपीओ का संचालन होते हैं उसके जो इंजीनियर हैं वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, कैसे चल रहे हैं ये एसटीपी प्लांट? सर एसटीपी चला तो रहे हैं, लेकिन इन ठेकेदारों का है, हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है, वही चीज़ है इसमें। कितने सालों से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इनका? सर ये हमें 3 साल हो गए हैं। 3 साल में अभी एक दफे मेंटेनेंस हुआ? मेंटेनेंस तो चल ही रहा है, क्योंकि इक्विपमेंट खराब हो तो उसको ठीक करवाते हैं, फिर वही लगाते हैं। जो चीज़ खराब आपके कर्मचारी हैं वो कह रहे हैं कि ये जब से बने हैं तब से अभी तक मेंटेनेंस नहीं हुआ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, जो चीज़ इक्विपमेंट खराब होते हैं वो ठीक करवाते ही हैं। अच्छा जी। तो आपके यहाँ कोई टेक्निकल विंग रहती है? टेक्निकल में सर लड़के जो देखो, टेक्निकल में जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर के आदमी रखे हुए थे, जो भी थे वही देख रहे थे। अच्छा, हाँ। एक एसटीपी में कितना स्टाफ होना चाहिए? स्टाफ तो सर उसमें अगर मैं ऑन पेपर की बात करूं 3 ऑपरेटर होने चाहिए एक एसटीपी में, और स्वीपर होना चाहिए, और साथ में और एक इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए उसके साथ। हैं कितने? तो, आपके जो यहाँ पे एक एसटीपी में 2 अभी ऑपरेटर हैं, और स्वीपर इनके टाउन के हिसाब से है, तो स्वीपर देख रहा है, और इनके इलेक्ट्रीशियन भी उसके हिसाब से कि जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ जा रहा था वो इलेक्ट्रीशियन। 3 सालों से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, क्या ये रिपोर्ट आपने दी है कि एसटीपीओ में इन चीजों की कमी है? कमियां तो सर, जो चीज़ सर खराब हो रही है उसको ठीक करवा रहे हैं। नहीं, जो स्टाफ की मैं बात कर रहा हूं, जो आपने अभी अपने मुंह से स्टाफ बताया, आपने ये ऑन राइटिंग दिया है कि ये स्टाफ नहीं है? तो स्टाफ तो अभी इतना ही रखा हुआ था इन्होंने। तो चमोली हादसा हम क्या कहेंगे? चमोली हादसे के लिए सर, नहीं, दुख हर कोई जता रहा है, हर किसी को दुख है, मगर जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये स्टाफ होना चाहिए, और इकलौते आदमी के भरोसे आपके एसटीपी चल रहे हैं, सर इसके लिए कौन सी रिपोर्ट दी है आपने? है कोई इन राइटिंग? राइटिंग में देखनी पड़ेगी सर। समझ। अभी और तस्वीरें देखिए और तमाशे देखिए कि जो चमोली का हादसा है उसके बाद क्या कुछ है आज, क्योंकि तमाम एसटीपीओ में जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। जी भाई साहब, ये क्या चीज है? ये सर फिल्टर प्रेस है, इसमें पानी गंदा पानी आता है और तो फिल्टर होके जाता है। हाँ। और इसके मेंटेनेंस देखो, ये हाल है, ये देखो, ये सूती कपड़ा होता है, देखो ये हाल है। ये मेंटेनेंस आप लगा सकते हैं, कब से नहीं हुआ, इसमें क्या साफ होगा, है कि नहीं? और दूसरी बात, नए इस प्लांट में अर्थिंग है, मेन बात है, अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग गायब है, कंप्लेन करी है, कोई नहीं देखता है। अर्थिंग आप देख लो, अंदर होगी 2-4 अर्थिंग होंगे, बाकी बाहर से सब गायब है। और दूसरी बात, इससे पहले भी आग लगी थी वहाँ, हमने रिपोर्ट कराई थी, कंपनी को बोला था, जो जी साहब आ रखे हैं अतुल जी, इन्होंने लड़कों को डरा धमका कर लड़कों को आधा दर्जन लड़के निकाल दिए, लेकिन ये गुलाबरे वाले प्लांट में बुला के कि जिसको नौकरी करनी है करो, नहीं करनी मत करो।
हमको भी धमकाते हैं। जो सरकारी जेई हैं अतुल जी, इनको सारा कहानी पता है। बीज के मामले में ये तो कंपनी के ऐसे सलाहकार हैं कि जो कंपनी के ठेकेदार के खास सलाहकार नहीं होते हैं, ये वही सलाहकार हैं, समझ लो। इनको सारा पता है, सब कुछ पता है। ये उन्हीं के साथ आते हैं, जाते हैं, सब पता है। लड़के निकाले इससे पहले हमने कंप्लेन करी थी, है कि नहीं। डरा धमका के इन्होंने अकेले में बुलाया सबको, जिसको नौकरी करने मत करो, ये सब बदतमीजी से बात कर, चल निकल साले यहाँ से, ऐसे बदतमीजी से बात करके निकाला सबको। ये जेई जो अतुल जी आ रखे हैं जेई, इनको सब कुछ पता है। कितनी बार कंप्लेन करी, ना अर्थिंग इसमें, ना कोई मेंटेनेंस है, चदरें फटी हैं, इतना छोटा सा डब्बा बना रखा है। श्रम विभाग में भी हमने केस किया था, भले वहाँ से फ़ोन किया था, लेकिन प्रॉपर बार। और अभी आप सामने कह रहे हैं कि 3 ऑपरेटर हैं एक प्लांट में, जबकि ये बार बार कह रहे हैं कि 2 ऑपरेटर, है कि नहीं। एक ही सैलरी कहाँ जा रही है, ना सैलरी टाइम पे मिलती है। अब कुछ बोलो तो ऊपर से प्रेशर करते हैं, डराते धमकाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी अब सुन लीजिए हकीकत को, क्या कुछ खेला चल रहा है एसटीपीओ के नाम पे, अधिकारी क्या बोल रहे हैं, हकीकत क्या है। अब इसके लिए अगर किसी और प्रमाण की जरूरत है तो फिर जांच बैठा दीजिए, और वो जांचें चलती रहेंगी लंबी। मगर जिस तरीके से 16 लोगों की मौत के बाद अब ये जो घालमेल है कंपनी के बीच का और सरकार के अधिकारियों के बीच का, वो घालमेल आपके ही कर्मचारी अब सामने आकर के बता रहे हैं, ये है मेंटेनेंस। इस तरीके का मेंटेनेंस चल रहा है, और तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी हैं। अधिकारी क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको सुना दिया है। यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी क्या कह रहे हैं वो मैंने आपको सुना दिया है। और अब भी अगर इंतजार करना है तो इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इंतजार का नतीजा आप चमोली का हादसा देख सकते हैं।